नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न अगेन। आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स करूंगी, करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग्स करूंगी, साथ ही नो कॉन्ट्रैक्ट फेज जिनकी हैं उनकी भी रीडिंग्स करूंगी, उनकी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी चेक करूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगी करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी 26 से 3 मार्च, 26 फरवरी से 3 मार्च के बीच में क्या कुछ होने वाला है करियर जॉब एंड बिजनेस पे, कैसा रहेगा ये हफ्ता। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग, देखती हूँ क्या फेज हील हो रहा है या हील करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ कैसी रहेगी ये वीक में। कहूँगी फ्रेशर्स, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। जो पढ़ाई कर रहे हो कुछ चीज़ों में कट ऑफ कीजिए, या कुछ लोग अगर अच्छी सलाह दे रहे हैं, कोई अगर आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, तो उनसे सलाह लीजिए। डिप्रेस्ड एनर्जीज में लग रहे हो, थोड़ी परेशान रहोगे इस वीक में। कहूँगी पढ़ाई में हो सकता है फोकस्ड ना लगे, तो इट मीन्स कि अगर कुछ लोग आपके गुरु हैं या आपके कहते हैं ना कि आपको जो सलाह दे सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन हो, तो उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हो, तो लेने की ज़रूरत है। एंड कहूँगी कुछ एडिक्शन या कुछ बुरी संगति में या कुछ बुरे फ्रेंड्स के साथ में आपकी अगर एनर्जीज हैं तो वहाँ पे कंट्रोल कीजिए अपने आप को, एंड कट ऑफ करने की ज़रूरत है उनके साथ में टर्म्स। आपकी अगर कहूँ जो कि जॉब कर रहे हो, तो जॉब में थोड़ी सी कहूँगी टफ सिचुएशन लग रही है। कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हो, वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हो, लेकिन थोड़ी सी बैलेंस वे में चीज़ों को कहूँगी करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल कहूँगी हो सकता है कि आपको इस वीक के बिगिन में ही कुछ लॉस या पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएँ, वैसी सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। एंड इमोशंस स्टक रहेगा। वर्क प्लेस पे कहूँगी अननेसेसरी की चीज़ें प्रेशराइज होंगी, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन बनी रहेंगी। या फिर कहूँगी कुछ लोगों के लिए कि अननेसेसरी की ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जो मन ना रहे फिर भी करना पड़े। एंड फाइनेंशियल कहूँगी थोड़ा सा अनस्टेबल फेज हो सकता है, बट कहूँगी कंट्रोल हो जाएगा। मैं कहूँगी भारी मात्रा में कोई लॉसेस नहीं, बट खर्च की संभावनाएं हैं। बिजनेस पे अगर कहूँगी तो पैसे ब्लॉक्ड होने वाले हैं, कहीं अगर कुछ लगाया है या कहूँगी आप वहाँ से कुछ चीज़ें चाह रहे थे कि आएँ, तो कुछ चीज़ें पैसों में ब्लॉक, कहूँगी एक हीलिंग और क्रेज़ हो रहे हैं। या फिर कहूँ कुछ लोगों को अगर लॉसेस लगी तो चीज़ें रिकवर ज़रूर हो रही हैं, बट स्टिल कहूँगी आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स बनी रहेंगी। एंड पैसों को लेके कहूँगी थोड़ी सी ब्लॉकपन, या फिर कहीं कुछ लगाने की कहूँगी अगर कहीं आप पैसे लगाना चाहते हो बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे कहूँगी शायद आपका कहूँ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहेगा। एक डार्कन सा फेस दिख रहा है आपका कि आपको लगाने का मन होते हुए भी करूँ ना करूँ, वो सब चीज़ों की उलझन सी एनर्जीज दिखती हैं। तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हो। बिजनेस जो भी करोगे एट अ टाइम काफ़ी चीज़ें एक सामने से कहते हैं ना, ये भी आ गया वो भी आ गया, कैसे हैंडल करूँ, वो सिचुएशन में आप फंसोगे। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि स्टक फेज है, डिप्रेस्ड। इट मीन्स कि आप जो भी काम करते हो, इस या कि पढ़ाई कर रहे हो, या मतलब कहूँगी या जॉब कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें कहूँगी कन्फ्यूजन्स बनी रहेगी। ये वीक थोड़ा सा भारी जाएगा। ऑल्दो कि कहूँगी ये क्लोजर्स है, कुछ चीज़ें कहूँगी हील हो रही हैं या हील होंगी, लेकिन खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। एंड कहूँगी एक क्लोजर सिचुएशन होंगी, एंड हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव आए, तो खुद के ऊपर वर्क कीजिए। एंड कहूँगी ये वीक भारी तो जाएगा ज़रूर। एंड चीज़ें एंड ऑफ भी कुछ लोगों के लिए होंगी। कुछ लोगों के लिए कहूँगी रिलेशनशिप या किसी के साथ में टर्म्स रखे हो, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ख़त्म हो, तो वो सिचुएशन हो सकता है आपका। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा 3। यस, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है इस वीक में। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है ब्राउन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके,
कहूँगी थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज अगर हुआ है, इस वजह से ये परेशानियाँ नो कांटेक्ट फेज क्रिएट हुई हैं या अन्य तरह की बहस हुई हैं, तो उस चीज़ों पे कहूँगी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। फेथ रखिए एंड पॉजिटिव होके रहिए। अगर कुछ भी आपने गलत किया है तो उस पर आपको अमल करने की ज़रूरत है, या पर्सन से अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनसे बातें हो सकता है अगर कुछ टाइम बात करो तो बेटर है आपके लिए, या सामने से मिल सकते हो तो मिलने की भी ज़रूरत है। एंड अगर पर्सन ने ब्लॉक किया है तो चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की, क्या है एनर्जीज नो कांटेक्ट पे। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की क्या है दिल दिमाग की सोच में। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्स लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। एंड कहूँगी ये एक परेशान है, कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत करते हैं। एंड स्टिल कहूँगी ये रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिस चाहिए इन्हें। कुछ चीज़ें कहते हैं कर्मिक, एक लॉन्ग टर्म की एक रिलेशनशिप थी तो अचानक से ये चीज़ें अगर ब्लॉक्ड हुई हैं तो कहीं ना कहीं इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को कहते हैं ना कि ये अगर जो भी काम करते हैं उनमें फोकस करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिफाई रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस इन्हें चाहिए। एंड कम्युनिकेट आई थिंक देखती हूँ उनकी इनकी तरफ से कुछ एक्शंस हैं। ओके यहाँ हो सकता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी दिख रही हैं। इट मीन्स कि थर्ड पार्टी को लेके भी सोच रहे हैं पर्सन, इन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से अगर एक्शंस की मैं बात करूँ तो एक्शंस लेने में ये अभी असमर्थ हैं, कन्फ्यूज हैं क्या करना चाहिए। कहूँगी एक टर्म्स दोबारा से खुल के बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट किया, अपनी तरफ से कुछ एक्शंस में कहूँगी कन्फ्यूजन है, करना होगा बेटर या नहीं, कहीं ना कहीं असमंजस की सिचुएशन कहूँगी है। चलिए देखती हूँ क्या इनकी तरफ से कुछ चीज़ें, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे। क्या एक ब्लॉक्ड फेज अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या अनब्लॉक करेंगे, डिवाइन बताएं क्या इनके पर्सन कुछ चीज़ें अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो अभी कहूँगी एक ब्लॉक फेज कंटिन्यू रहेगा। एंड आपने अगर ब्लॉक करके रखा है तो इट मीन्स कि एज अ गाइडेंस के रूप में लो कि आपको अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, बिकॉज पर्सन यहाँ पे बातें करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज हैं कि कैसे जुड़ूँ। एंड अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो उस लिए कन्फ्यूज हैं कि मुझे अभी करना सही होगा या नहीं। तो इनके तरफ से अभी ये अगर किए हैं तो अनब्लॉक तो फिलहाल नहीं करेंगे, ब्लॉक फेज रहेगा। एंड अगर आपने किया है तो अनब्लॉक करके रखिए, शायद कुछ टाइम बाद चीज़ें अगर देखे पर्सन तो ये कुछ जुड़ें, बिकॉज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दिल बहुत टूटा हुआ है, एक्शंस लेने में पर्सन जगल कर रहे हैं, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं, अनस्टेबल फेज ये फिलहाल झेल रहे हैं। इसलिए कहूँगी अपने माइंड को कहीं कामों में व्यस्तता रखते हैं, लेकिन वो भी कहूँगी जब भी काम करते हैं तो आपकी प्रेजेंस आती है एंड वहाँ पे ये मिस करने लगते हैं। एंड कहूँगी कर्मा सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।